के 2:17 हो रहे थे। होटल की तीसरी मंजिल का लंबा सुनसान कॉरिडोर, कालीन पर दबे दबे कदमों की आवाज, दीवारों पर लगी मध्यम पीली लाइट्स और रूम 303 के दरवाजे के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता खून की एक बारीक लकीर बाहर की तरफ बह रही थी। उसी वक्त लिफ्ट डिंग की आवाज के साथ खुली। एक लड़की, सुर्ख दुपट्टा कंधे पर, हाथ में रूम की चाबी, उसके पीछे एक मुस्कुराता हुआ नौजवान। वो दोनों हंसते हुए बाहर निकले। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो सीधा मौत के दरवाजे की तरफ चल रहे थे। अली और मानूर की शादी को अभी सिर्फ 3 माह हुए थे। ये इनका पहला छोटा सा रोमांवी ट्रिप था। शहर से दूर, पहाड़ों के पास, एक पुराना मगर पुरसुकून होटल। कार में जाते हुए, वैसे मिस्टर शौहर, ये सरप्राइज ट्रिप है या आप मुझे अगवा करके ले जा रहे हैं? अगवा? बेगम, आप तो पहले ही दिल अगवा कर चुकी हैं। इसे अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद वो वाकई एक ऐसी जगह होगी जहां से निकलना आसान नहीं होगा। होटल खूबसूरत था मगर अजीब हद तक खामोश। उसकी आंखों के नीचे हल्के स्याह दायरे थे, जैसे कई रातों से सोई ना हो। वेलकम सर, बुकिंग नेम? अली खान। सारा ने कंप्यूटर देखा। उसकी उंगलियां एक लम्हे को रुक गईं। 302 अवेलेबल, 303 ऑक्यूपाइड, डू नॉट असाइन। सारा के हाथ हल्के से कांपे। उसने इर्द गिर्द देखा, लॉबी खाली थी। उसने आहिस्ता से 303 का कार्ड की होल्डर में डाला। सारा हल्की आवाज में, आपका रूम 303 है। जैसे ही अली ने चाबी ली, सारा की नजरें एक लम्हे के लिए महानूर पर टिक गईं। वो नजर खौफ और हमदर्दी का अजीब इम्तिजाज थी। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। महानूर, ये होटल कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं? अली हंसते हुए, खामोशी ही तो चाहिए थी हमें। लिफ्ट की लाइट एक लम्हे को झपकी। लिफ्ट रुक गई। महानूर, अली। लिफ्ट खुद ही दोबारा चल पड़ी। लिफ्ट के आईने में महानूर को एक लम्हे के लिए लगा जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वो मुड़ी, कोई नहीं था। अली ने कार्ड लगाया। बीप, दरवाजा खुल गया। अंदर कमरा खूबसूरत था। गुलाब की पंखड़ियां, मोमबत्तियां, नरम बेड। महानूर खुशी से, ओ माय गॉड अली, ये सब तुमने किया? अली हैरान, मैंने तो कुछ भी नहीं। वो दोनों एक लम्हे को एक दूसरे को देखते रह गए। तभी बाथरूम के अंदर से हल्की सी टप 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 की आवाज आई, जैसे नल का टपक रहा हो। वो आवाज नजरअंदाज करके दोनों बेड पर बैठ गए। महानूर ने सर अली के कंधे पर रख दिया। पता है अली, मुझे हमेशा लगता था शादी के बाद सब बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगता है। अली ने उसके बालों को चूम लिया। मैं वादा करता हूं, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी लम्हे बाथरूम का दरवाजा आहिस्ता से खुद ही चर्र की आवाज के साथ खुल गया। दोनों ने चौंक कर देखा। अंदर लाइट बंद थी। फर्श पर पानी फैला हुआ था और आईने पर उंगली से लिखा था, यू शुडंट बी हियर। अली, ये तुमने किया, मजाक है ना? मैं कसम खाता हूं मैंने कुछ नहीं किया। तभी दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में कदमों की आवाज सुनाई दी। आहिस्ता, भारी, घसीटते हुए कदम। कोई उनके दरवाजे के बाहर आकर रुक गया। दरवाजे के नीचे से एक साया नजर आया। महानूर ने अली का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कोई है बाहर। दरवाजे पर 3 आहिस्ता दस्तकें हुई। ठक ठक ठक, और फिर एक मर्दाना आवाज, रूम 303, आपको ये कमरा नहीं लेना चाहिए था। दरवाजे पर 3 दस्तकों के बाद खामोशी छा गई। अली ने हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कॉरिडोर की मध्यम लाइट दरवाजे की नीचे से झलक रही थी। महानूर का हाथ अब भी कांप रहा था। महानूर, दरवाजा मत खोलना प्लीज। मगर अली ने हिम्मत की, दरवाजा आहिस्ता से खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन सामने दीवार पर होटल के कैमरों की सुर्ख लाइट जल रही थी। कोई उन्हें देख रहा था। अली ने फैसला किया कि नीचे जाकर बात करे। महानूर, मैं अकेली नहीं रहूंगी। ठीक है, साथ चलते हैं। वो दोनों लिफ्ट में उतरे। लिफ्ट का आईना इस बार साफ था, मगर दोनों के चेहरों पर खौफ नुमाया था। नीचे लॉबी में सन्नाटा था,
सिर्फ रिसेप्शन पर बैठी सारा, वो जैसे पहले से जानती हो कि वो आएंगे। सारा बगैर मुस्कुराए, क्या मसला है सर? अली गुस्से में, ये रूम 303 क्या है? वहां किसी ने कुछ लिखा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फौरन कंप्यूटर स्क्रीन बंद कर दी। सारा, आपको वो रूम नहीं दिया जाना चाहिए था। तो फिर दिया क्यों? सारा ने इर्द गिर्द देखा, लॉबी खाली थी। वो आहिस्ता से झुकी और सरगोशी में बोली, क्योंकि अगर मैं ना देती तो वो खुद आपको वहां ले जाता। वो कौन? सारा की आंखें लिफ्ट की तरफ उठ गईं। रूम 303 कभी खाली नहीं रहता। सारा की आवाज धीमी हो गई। 2 साल पहले एक जोड़ा वहां ठहरा था, हनीमून पर। अगली सुबह लड़की मुर्दा मिली, लड़का गायब। पुलिस को कभी नहीं मिला वो लड़का, मगर हर चंद महीने बाद रूम 303 में नया जोड़ा आता है और कुछ ना कुछ होता है। ये सब होटल क्यों नहीं बंद करता? सारा कड़वा सा हंसी। क्योंकि होटल का मालिक कहता है ये सब इत्तेफाक है, मगर मैंने कैमरों में देखा है। वो रुक गई। सारा ने दराज से एक छोटा सा USB निकाला। मैंने ये कॉपी की थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। अली ने लैपटॉप खोला, वीडियो चली, कॉरिडोर की फुटेज। रूम 303 के बाहर रात 2:14। दरवाज़ा बंद है। अचानक दरवाज़ा अंदर से खुलता है, मगर बाहर कोई नहीं निकलता। फिर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। 3 मिनट बाद अली और महानूर लिफ्ट से निकलते नजर आते हैं। लेकिन हम तो तब पहली बार आए थे। सारा ने सर हिलाया। नहीं, आप दोनों पहले भी इस दरवाजे के अंदर जा चुके हैं। अली चौंक गया। ये क्या बकवास है? सारा ने वीडियो रोकी, जूम किया। स्क्रीन पे दरवाजा खुलने के लम्हे आईने में एक अक्स नजर आया। वो अक्स अली जैसा था। महानूर ने अली की तरफ देखा। महानूर धीमी आवाज में, अली तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अली की आंखों में सच और खौफ दोनों थे। मैं कसम खाता हूं, मुझे कुछ याद नहीं। सारा की आवाज टूट गई। मैंने पिछले साल अपनी बहन को खो दिया। वो भी अपने मंगेतर के साथ रूम 303 में रुकी थी। सुबह सिर्फ वो मुर्दा मिली और कैमरों में उसके मंगेतर की जगह कोई और आदमी था। खामोशी। रूम 303 लोगों की शक्लें बदल देता है, या शायद उनके अंदर छुपे किसी और को बाहर ले आता है। अचानक सारा के कंप्यूटर पे अलार्म बीप करने लगा। वो घबराकर स्क्रीन देखने लगी। कैमरा अलर्ट, फ्लोर 3, रूम 303, डोर ओपन। तीनों ने स्क्रीन देखी। दरवाजा खुला था, कमरे के अंदर अंधेरा, और दरवाजे के पीछे एक साया खड़ा था, जिसके हाथ में चमकती हुई चाकू जैसी चीज थी। साया आहिस्ता से बाहर निकला, चेहरा कैमरे की तरफ उठा। वो चेहरा अली का था। सारा की कंप्यूटर स्क्रीन पर वो साया वाज़े हो चुका था। तीसरी मंजिल, रूम 303 के बाहर। चेहरा पूरी तरह रोशनी में आया। वो अली था। महानूर का हाथ आहिस्ता आहिस्ता अली के हाथ से छूट गया। महानूर बहुत धीमी आवाज में, ये तुम हो? अली, नहीं, मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। सारा ने स्क्रीन की टाइम स्टैम्प दिखाई, 2:11। ये 3 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है। खामोशी ने तीनों को जकड़ लिया। महानूर की आंखों में आंसू थे, मगर वो खौफ से ज्यादा टूटने का एहसास था। महानूर, अली, सच बताओ, तुम पहले कभी यहाँ आए हो मेरे बगैर? अली तकलीफ से, नहीं महानूर, मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाता। मैं तुमसे। वो रुक गया। महानूर ने बात मुकम्मल की। मोहब्बत करते हो? अली ने फौरन कहा, जान से भी ज्यादा। महानूर की आवाज़ लरज़ गई। तो फिर ये सब क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझे कुछ बता नहीं रहे? अली ने सर पकड़ लिया। मुझे पिछले कुछ महीनों की चीज़ें धुंधली याद आती हैं। कभी कभी लगता है जैसे मैं कहीं गया था, मगर याद नहीं कहाँ। महानूर एक कदम पीछे हट गई। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। महानूर की आंखों से आंसू बह गए। और अब मैं डरी हुई नहीं हूँ। महानूर ने आंसू पोंछे। हम भागकर नहीं जाएंगे, अगर खतरा है तो साथ सामना करेंगे। अली ने उसकी तरफ देखा। खौफ, मोहब्बत और पछतावा तीनों उसकी आंखों में थे। उसने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर जा रही थी। खामोशी।
फिर महानूर ने आहिस्ता कहा, अगर वाकई तुम्हारे अंदर कोई और है तो मैं किससे मोहब्बत करती हूँ? अली की आंखें भर आईं। उस आदमी से जो तुम्हारे साथ हर सुबह जागना चाहता है, जो तुम्हारे बगैर अधूरा है, जो अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। महानूर ने उसके सीने पर सर रख दिया। फिर वादा करो, अगर तुम बदलने लगो तो सबसे पहले मुझे बताओगे। वादा। लिफ्ट डिंग के साथ खुली। तीसरी मंजिल का कॉरिडोर पहले से ज्यादा अंधेरा था। रूम 303 का दरवाजा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक कमरे के अंदर से कोई बाहर निकला। महानूर का दिल रुक गया। वो अली था, मगर वो अली उनके साथ खड़े अली से मुख्तलिफ था। आंखें खाली, चेहरा बेएहसास, हाथ में चमकता हुआ चाकू। महानूर ने सिसकी ली। अली। उसके साथ खड़ा अली आगे बढ़ा। महानूर पीछे रहो। दूसरे अली ने आहिस्ता मुस्कुरा कर कहा, वो तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं वो हूं जो हमेशा था। चाकू वाला अली बोला, तुमने उसे कभी सच नहीं बताया। तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी तारीकी, तुम्हारे वो ख्यालात। असली अली चीखा, चुप हो जाओ। महानूर ने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्या है? चाकू वाला अली हंसा, ये वो है जिसे तुम मोहब्बत कहती हो। और वो उसे छुपाता रहा। असली अली की आंखों में आंसू थे। महानूर, हर इंसान में अंधेरा होता है, मगर मैंने हमेशा तुम्हारे लिए रोशनी चुनी है। चाकू वाला अली आगे बढ़ा, मगर आज अंधेरा जीतेगा।